नमस्कार दोस्तों। आजकल पाइल्स एक बहुत कॉमन समस्या हो रही है और लोग इसको बहुत लंबे टाइम तक टालते रहते हैं, तो ये धीरे-धीरे बड़ी समस्या हो जाती है। तो आज हम लोग समझेंगे कि पाइल्स होती क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। शुरुआती दिनों में अगर पाइल्स के बारे में जानकारी हो जाए, आप अच्छे डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएँ, तो इसको बहुत आसानी से दवाओं के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। लेकिन लोग लापरवाही के कारण इसको टालते रहते हैं और ये धीरे-धीरे बड़ा रूप ले लेती है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो इसे टालना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक, लखनऊ से। आज हम बात करेंगे पाइल्स होता क्या है। पाइल्स बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो मलद्वार होता है, गुदाद्वार, उसके अंदर अगर हम मलद्वार को गोल-गोल घड़ी जैसा माने, तो जहां पर 3 बजता है, जहां पे 7 बजता है और जहां पे 11 बजता है, यहां पर ब्लड वेसल्स के कुछ गुच्छे पाए जाते हैं जिनको एनल कुशन कहते हैं। और उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम अपने गुदाद्वार को संकुचित करते हैं, छोड़ते हैं, संकुचित करते हैं, छोड़ते हैं। अच्छा, पाइल्स होता क्या है कि जब कभी भी मल कठोर हो या फिर बहुत देर तक बैठे या फिर कई अन्य कारणों से, ज्यादातर कारण जो है वो मल कठोर होना है। तो मल जब कठोर होगा, कंकड़ जैसा होगा, तो जब वो गुदाद्वार से पास होगा तो क्या करता है कि वो एनल कुशन, जो कि नसों के गुच्छे हैं, उन पे चोट मार देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। क्योंकि ये जो आपको दांतों जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है, तो इसको डेंटेट लाइन कहते हैं। इसके ऊपर चोट लगने की वजह से ब्लीडिंग होती है, इसको इंटरनल हेमोराइड कहते हैं। जो पाइल्स का शुरुआती रूप होता है, तो इसको स्टेज 1 कहते हैं, स्टेज 1, या इसे ही ग्रेड फर्स्ट कहा जाता है। और ये पाइल्स की शुरुआत होती है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ ब्लीडिंग होती है और कोई दर्द भी नहीं होता, ना ही कुछ मस्से जैसा या कोई स्ट्रक्चर बाहर आता है। तो ये ग्रेड फर्स्ट है। अगर आप इस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाएंगे तो बहुत आसानी से इसे ठीक किया जा सकता है और आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में नहीं दिखा रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही, चूंकि दर्द होता नहीं, तो लोग टालते रहते हैं इसको। तो अगर ये मस्सों में चोट लगेगी तो ब्लीडिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इसको डॉक्टर को आपने नहीं दिखाया या आपने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो होता क्या है कि ये जो मस्से होते हैं ये बाहर निकलने लगते हैं और गुदाद्वार से ये मस्से जो हैं ये बाहर निकलते हैं, लेकिन मलत्याग के समय बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर अपने आप अंदर चले जाते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं ग्रेड सेकंड। ग्रेड सेकंड, यहां पर ब्लीडिंग भी हो सकती है और मस्से बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि ये अपने आप अंदर चले जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं होगा। ये फर्स्ट ग्रेड से थोड़ी बड़ी समस्या हो गई। अब क्या होता है कि अगर अब भी आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो होता क्या है कि उसके बाद होती है ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड में क्या होता है कि जो गुदाद्वार है उससे मस्से बाहर तो निकलते हैं, लेकिन अब अपने आप अंदर नहीं जाते हैं। और अपने आप अंदर नहीं जाते हैं तो वो आपको उंगली से पुश करने पड़ेंगे। जब आप उंगली से पुश करेंगे, दबाएंगे उंगली से, तब अंदर जाएंगे। इसको कहते हैं ग्रेड थर्ड। इसे कहते हैं ग्रेड थर्ड। ये ग्रेड थर्ड का पाइल्स है। ओके। और अगर मान लो अब भी चूंकि दर्द नहीं होता, तो लोग अब भी लापरवाही करते रहते हैं और ये अगली ग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं ग्रेड फोर्थ। और जो ग्रेड फोर्थ होती है, उस कंडीशन में होता क्या है कि मस्से बाहर निकलते हैं, बाहर ही रहते हैं। बैठते टाइम भी बाहर निकलेंगे, चलते टाइम भी बाहर निकलेंगे, तो ब्लीडिंग भी उसके साथ हो सकती है, खुजली भी हो सकती है, डिस्कम्फर्टनेस होगी, आपका हर वक्त मन मस्सों में ही लगा रहेगा, आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा। और कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वो मस्से बाहर होते हैं, लटकते टाइप से रहते हैं। तो उस कंडीशन तक जब आप टालते हैं तो फिर सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर पाइल्स शुरुआती स्टेज में है, केवल ब्लीडिंग हो रही है या मस्से बाहर निकल रहे हैं फिर अंदर हो जा रहे हैं, स्वेलिंग है, दर्द थोड़ा बहुत है, जलन है, खुजली है, ब्लीडिंग है, डिस्कम्फर्टनेस है, तो ऐसी समस्याओं को अगर आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर से दवा लेंगे, जो डॉक्टर बताएगा उनको फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, तो आप ऐसी बीमारियों को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं समस्या नहीं होती है। अगर ग्रेड फर्स्ट है और ग्रेड सेकंड है तो इसको दवाओं के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है, जरूरत नहीं पड़ती कि इसमें कोई सर्जरी की जरूरत पड़े। लेकिन अगर मान लो ग्रेड थर्ड है या ग्रेड फोर्थ है, तब फिर सर्जरी की जरूरत आ सकती है अगर आपने लापरवाही की तो। ये जो मस्से बाहर निकलते हैं ये बिल्कुल लाल कलर के होते हैं, जैसे अंगूर होता है उस कलर के होंगे, तो ये कहा जाता है इंटरनल हेमोराइड। जबकि कुछ मस्से जो होते हैं वो बाहर हमारी स्किन कलर के होते हैं, जो मलद्वार की स्किन होती है उस कलर के होते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल हेमोराइड।
अंदर वाले जब बाहर निकलेंगे तो लाल लाल अंगूर जैसे फूले होंगे, इंटरनल हेमोराइड। और बाहर स्किन के, अगर स्किन कलर के बाहर निकलते हैं मस्से तो इनको कहा जाएगा एक्सटर्नल हेमोराइड। और इंटरनल हेमोराइड से ब्लीडिंग ज्यादातर देखी जाती है और पाइल्स के केस में दर्द नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। सर्जरी जैसी नौबत शुरुआती स्टेज में नहीं आती है। अगर आप भी किसी ऐसी समस्या से परेशान हैं, लंबे टाइम से परेशान हैं, आप दवा खा रहे हैं, तो अपने आप अब कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें फोन कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और पाइल्स जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं हमेशा के लिए। थैंक यू।